और इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुशीला अंदर आई, बात भगवान की थी, आज चुभ गई उनके हृदय में कि ये खूब कथा सुनाते हैं लेकिन ना कभी जाने का नाम लिए, न कभी कोई ऐसी चर्चा उठी। आज ही आएंगे तो मैं जरूर कहूंगी। सुदामा जी आते हैं और सुशीला आते ही उनसे कहती हैं कि हे नाथ, आप हमेशा मुझे कथा सुनाते हो कि द्वारिकाधीश हमारे बचपन के मित्र हैं, लेकिन आप कभी उनसे मिलने नहीं गए। हमारे बच्चे 10-10 दिन भूखे पड़े रहते हैं, आप एक बार उनसे मिल तो आओ। सुदामा जी ने कहा, देवी वो सब बचपन की बातें, अरे कहा मैं अब दरिद्र ब्राह्मण, वो बचपन की बातें जाने दो। अब बहुत बड़े वो बन गए हैं, आदमी है वो, द्वारिकाधीश है, स्वर संपन्न है, 16,108 रानियां हैं, हर कोई उनके दर्शन के लिए मारे मारे फिरते हैं। तो सुनो, मैं उनसे मांगने नहीं जाऊंगा। जब मांगने की बात आई, सुदामा जी कहते हैं कि देवी मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के घर मांगने नहीं जाऊंगा। ऐसे सिद्धांती हमारे सुदामा जी थे। सुशीला ने तुरंत बात को पलट दी कि अगर इनसे कुछ लेन देन की बात करूंगी तो ये कभी जाने वाले नहीं हैं। तो ऐसे सुंदर बातों में सुदामा जी को अपनी ओर खींचा। सुशीला ने कहा कि मैं मांगने के लिए कहां कह रही हूं कि आप मांगने जाओ। अरे वो गोविंद है, भगवान है, तो कम से कम एक बार दर्शन करने तो चले जाओ। आप केवल दर्शन करके आइए। सुदामा जी को लगा कि वाह, मैंने जीवन में कभी इसे सुख नहीं दिया, जीवन भर ये दुख ही दुख भोगी, लेकिन कभी किसी चीज की ये हमसे मांग नहीं की। आज पहली बार ये एक मांग कर रही है मुझसे, वो भी गोविंद का दर्शन के लिए कह रही है। तो आज मैं इसकी बात मानूंगा, क्योंकि वास्तव में पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म मार्ग में लगाए, भगवान के चरणों में जो अनुराग को जागृत करे, तीर्थ यात्रा की, सत्संग की प्रेरणा दे, जो अपने पति की मोक्ष की कामना करे, वही धर्म पत्नी। तो भगवान से मिलने के लिए मुझे कह रही है कि जाओ। तो अयम ही परमो लाभो तम श्लोक दर्शनः अहा मेरे अहो भाग्य। मेरे भी मन में कभी ये बात नहीं आई, लेकिन आज गोविंद से मिलने के लिए मेरे हृदय में भाव जागृत कर दी। तो बोले देवी मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊंगा? मैं ब्राह्मण हूं, जाति में भी बड़ा हूं, उम्र में भी बड़ा हूं। तो कहते हैं कि सुशीला बोली कि आप चिंता मत करो, मैं लेकर के आती हूं। तो 4 घर गई, 4 प्रकार के चावल को एकत्रित किया। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तेन बद्ध्वा भरते प्रादात उपायनम। लेकर के आई हैं, लेकिन सुखदेव कहते हैं, हे राजन, उस दरिद्रा को देखो कि उनके उस चावल को बांधने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। आज अपनी साड़ी की पल्लू को फाड़ी हैं, वो भी बिल्कुल सड़े हाल में, कई परत लगाई हैं और बांध करके सुदामा जी के हाथ में थमा दी। कहते पूस का महीना, कड़ाके की ठंड, भूख के कारण सुदामा जी का पूरा शरीर दुर्बल हो गया है। लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, लेकिन मुख में दिव्य प्रकाश है, वो भजन का तेज। सुशीला उनकी आरती उतारी। फिर जब विदा होने लगे, सुदामा जी ने कहा कि देवी
चिंता मत करना, मैं अति शीघ्र गोविंद का दर्शन करके लौटता हूं। जैसे सुदामा जी पीछे मुड़े हैं, वैसे ही सुशीला के आंखों से अश्रु बह पड़े हैं और मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं, विचार करते हैं कि जीवन में मैं कभी भी इनके मन को व्यथित नहीं किया, कभी कष्ट नहीं दिया, कभी जबरदस्ती किसी चीज की नहीं की, लेकिन आज पहली बार मैंने इन्हें कष्ट दिया, पर करूं क्या। बच्चे भूखों मरते हैं, वो देखा नहीं जाता। कहते हैं कि 4 बच्चों को 4 घरों से बर्तन मांज कर पालती है एक माँ। 4 घरों से बर्तन मांज कर 4 बच्चों को पालती है एक माँ, पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बेटे हैं। वृद्धावस्था में माता पिता को सब एक दूसरे की राह देखते हैं कि वो ले जाए, उसके घर जाए। तो कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता पिता के प्रति बुरे भाव रखने वाले संतान देखे जाते हैं, पर संसार में ऐसी कोई मां नहीं है जो अपने संतान के प्रति कुभाव रखे, कभी नहीं। वो भूखी रह लेगी, गीले में सो लेगी, लेकिन अपने संतान को वो पेट भरेगी, सूखे में सुलाएगी। सुदामा जी चल दिए और सुदामा जी का सुंदर भाव क्या लेके जा रहे हैं, आइए हम लोग ही उसका आनंद ले।